तो यार क्लास 10 का रिजल्ट तो हम लोग ने साथ में देखा ही था। 12th वाले में कैसे भूल सकते हैं आप लोग को। अच्छा हाँ, एक सेकंड। जिन लोगों को भी लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th रिजल्ट वाली वीडियो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, यहाँ इस वीडियो को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला मेरा क्लास 12th रिजल्ट, दूसरा मेरा जेई रिजल्ट, तीसरा मेरा नीट रिजल्ट और चौथा एक बहुत प्यारा सा कंक्लूजन है। लिटरली इतना प्यारा है कि मज़ा आ जाएगा वीडियो देख के। तो एंड तक बने रहो और किसी कोई कोना कतरा पकड़ लो, चाय और बिस्किट ले लो और आराम से पूरी मेरी लास्ट की स्कूल लाइफ की जर्नी को एंजॉय करना। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लाइव रिजल्ट रिएक्शन दिखा दिया जाए। लेकिन यार मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, हुआ यूँ कि जिस दिन क्लास 12 बोर्ड का रिजल्ट आया था, जैसे आज का वो दिन है ना, आज वो दिन नहीं है जिस दिन रिजल्ट आया था। हाँ, रियलिटी यही है, 2 दिन पहले आया था। जिस दिन रिजल्ट आया था, वो जो समय था, उस वक्त मैं श्रेयांश से बात कर रहा था। अब श्रेयांश मेरा बहुत पुराना दोस्त है, तो जब मैं बात कर रहा था उससे, तब तक पीछे से दीदी आती है और वो फ़ोन पे टेलीग्राम पे मुझे दिखाती है क्लास 12 बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर्ड। मेरी पूरी आधा आत्मा वहीं पे डाउन हो गई। तो फिर मैंने श्रेयांश को बोला कि यार ठीक है, अब काफ़ी समय से बात कर रहे हैं, खाना खाने जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, जैसे क्लास 10 बोर्ड का रिजल्ट आया था ना, उस समय क्या था कि उस समय पहले से बता दिया गया था कि हाँ रिजल्ट आ रहा है। तो जब आने वाला होता है ना, तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। तो फिर जब खोलने वाला होता है रिजल्ट, तो कनेक्शन टाइम्ड आउट, क्रैश। लेकिन ये वाला ऐसा लगा था कि सीबीएसई कोई व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज भेजा है। 2 मिनट में खुल गया। हाँ, दीदी जैसे ही रोल नंबर डाली, तीसरे मिनट पे मेरे सामने स्कोर्स थे। तो खैर रिजल्ट तुरंत कैलकुलेट किया गया और टोटल 92% थे। अब यहाँ पर 92% सुन के दीदी तो काफ़ी खुश हो गई, लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसा उल्लास नहीं आया था, या फिर क्या मैं दुखी नहीं हुआ था, क्योंकि कभी बोर्ड सेंटर की रह के पढ़ाई नहीं ना की। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो कभी ऐसा था नहीं कि मुझे यहाँ 96 से ऊपर पाना है या फिर मुझे 80 से कम नहीं पाना है, ऐसा कुछ था नहीं है। लेकिन ऐसे बोल के फील तो आएगा नहीं कि मैंने बोल दिया 92% आए हैं। जब देखेंगे वहाँ पे तभी ना असली फील आएगी। तो इस बार भी जैसे पिछले 2 साल में, लास्ट के 2020 में 10th वाले चेक किए थे ना ड्राइंग रूम में जाके, उसमें बड़ा कनेक्शन टाइम आउट हुआ था। लेकिन इस वाले में नहीं होगा। आराम से वहाँ चलेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे और तब असली फील आएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो यार उसी सेम स्पॉट पे आ गए हैं जहाँ पर क्लास 10 का रिजल्ट देखे थे। तो आओ यार, यहाँ पर भी देख लेते हैं अपना क्लास 12 रिजल्ट। ठीक है, तो ये है मेरे हाथ में एडमिट कार्ड और यहाँ पर है लैपटॉप। भाई पुराना वाला लैपटॉप ही है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। एंटर योर रोल नंबर 236। ठीक है, और सबमिट करते हैं। और ये रहा, देखा कह रहे थे ना। तो देखो यार, बिल्कुल भी टाइम तो लगा नहीं, कनेक्शन टाइम और तो मैंने पहले ही बताया था, कुछ भी नहीं किया। व्हाट्सएप फॉरवर्डेड, तो तुरंत आ गया। सामने स्कोर देख लेते हैं। आ जाओ। इंग्लिश कोर में मेरा है 90। यार क्यों तो विजिबल नहीं हो पा रहा है। 94 नंबर। फिजिकल एजुकेशन में है मेरा 98, फिजिक्स में 81, केमिस्ट्री 95 और बायोलॉजी में 92। मेरी तरफ किया था कैमरा। फिजिक्स में मेरा कम है, 81 नंबर है। टर्म 1 में मेरा फिजिक्स में हाईएस्ट था इस बाकी सारे कंपैरिजन में। टर्म 2 में सबसे कम आ गया। अगर मैं फिजिक्स में 81 से अगर 95 हो जाता तो मैं 95 के ऊपर आराम से परसेंटेज बन जाता। तो अगर आपकी बहुत तगड़ी तैयारी है सब्जेक्टिव ये एमसीक्यूज़ वाले में, तो आप ये मत समझो कि सब्जेक्टिव वाले में तो आराम से हो ही जाएगा। जितने डेरिवेशन है रट लेना, एक्सपेरिमेंट है रट लेना, वरना वो सब आ जाते हैं और फिर पता ही नहीं लगते हैं एक्सपेरिमेंट है क्या लिखें भाई, क्या बनाए, डायग्राम सारी चीज़ें कर लेना, आराम से आ जाएगा 95 के ऊपर। फिजिक्स में भी कोई इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं था। ठीक है, डन है। चलो बात करते हैं दूसरे चैप्टर के बारे में, और वो है अपना जेई रिज़ल्ट। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एकदम कंफ्यूज हो गए होंगे कि रिज़ल्ट तो मैंने देखा तुम्हारा, वहाँ पर मैथ्स तो सब्जेक्ट था नहीं और बात हो रही है जेई रिज़ल्ट के बारे में। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो जेई का पेपर था, मैं मैथ्स वाला स्टूडेंट हूँ नहीं, बायो वाला स्टूडेंट हूँ। जो जेई का पेपर था वो बस ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रिपरेशन देखने के लिए अपने चले गए थे, है ना। तो अब ऐसा कुछ है नहीं कि आप नहीं जा सकते हो, बायो वाले स्टूडेंट हो। लेकिन हाँ, जब काउंसलिंग में जाओगे तब वहाँ पर थप्पड़ मार के बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली बायो वाले हो ना। जेई का पेपर बस वो एनटीए कंडक्ट करा रहा था ना, और अब जेई का पेपर है, 2-2.5 साल लोग लगातार जी तोड़ मेहनत करके तैयारी करते हैं, तो ऑब्वियसली प्रेशर का माहौल तो रहेगा ही ना। तो उसको थोड़ा फील लेने के लिए चले गए थे। अब वहाँ पर गए। अच्छा, जेई का पेपर देने में ना इतना मज़ा भी आया ना। क्यों? सामने टेबल फैन, पूरा एसी, है ना, मज़ा आ गया था। आराम से चप्पल उतार के दिए थे और कोई प्रेशर भी था नहीं, क्योंकि मैथ्स तो पूरा छोड़ना था और मैथ्स पूरा छोड़े ही थे।
अगर आप मैथ्स पूरा छोड़ दोगे तो भी आपके 27 परसेंटाइल आ जाएंगे, क्योंकि 27% लोग नेगेटिव में पाते ही हैं। पता मेरे टोटल 100 मार्क्स थे उसमें, टोटल 100 मार्क्स 300 का होता है या 300 का होता है पेपर। और गलतियाँ ज़्यादा केमिस्ट्री में हुई थी, फिज़िक्स में कम हुई थी। फिज़िक्स में मेरे ख्याल से 2-3 गलती थी, बहुत सिली मिस्टेक्स थी। पेपर बहुत ईजी आया था ना, इसलिए डिफ़िकल्ट आया होता तब शायद नहीं हो पाता मुझसे अटेम्प्ट। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर और यहाँ तक का सबसे खतरनाक, सबसे अपना नीट का पेपर। तो ये है नीट का पेपर। नीट में एक्सपेक्टेड स्कोर है 570 से 585, 600 पार ही कट ऑफ जाता है। जो इस साल का पेपर था वो काफ़ी आसान था, तो उसका भी 600 के पार ही जाएगा। हुआ जो मेरे साथ वो मैं आपको बता देता हूँ कि गलतियाँ ज़्यादा थी। और 570 से 585 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो वो सही हैं, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि ये एनटीए गलत भी कर सकता है। तो अगर हाँ गलत कर दिया तो 570, अगर नहीं किया तो 585। तो ठीक गया था मेरा पेपर तो बहुत मस्त गया था। फिज़िक्स काफ़ी सही गया था, केमिस्ट्री में ज़्यादा गलती हो गई थी और बायो में 7 गलती थी। फिज़िक्स में 3 गलती थी, केमिस्ट्री में 9 गलती थी, बायो में 7 गलती थी, और बाकी जो बच रहा है वो छोड़ा हुआ पेपर था मेरा। तो ठीक है, अब दे दिए। बाकी अब आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ये मत पूछने लगना कि भाई तू ड्रॉप लेगा क्या, देखेंगे, है ना, देखेंगे, अभी टाइम है मेरे पास। अब देखो यार, मैंने तुम्हें पहले से बताया था, शुरुआत के वीडियो में बताया था कि लास्ट सेगमेंट जो है वो कंक्लूजन है, और कंक्लूजन बड़ा प्यारा सा है। तो कंक्लूजन में सिर्फ यही था कि अब देखो यार, इसके बाद तो कोई रिजल्ट लाइव रिएक्शन वाला तो कुछ रहेगा नहीं। 10th वाला हो गया, 12th वाला हो गया, स्कूल लाइफ का दी एंड। यहाँ पर मुझे ये बताना था कि आप चाहे कहीं भी चले जाओ, जितने भी कोचिंग भी ज्वाइन कर लो या किसी से मिल लो, जिस भी टीचर से आपका बॉन्ड हो जाए, यूट्यूब पे ही चाहे क्यों ना हो, लेकिन जो बॉन्ड आपका स्कूल के टीचर के साथ रहता है, वो जो इम्पैक्ट पड़ता है आपके दिमाग पे, वो एवर लास्टिंग होता है। उसका कंपैरिजन बहुत कम लोग ही कर पाते हैं कहीं दूसरे फील्ड ऑफ लाइफ पे। तो जैसे अभी मुझे अगर गिना तो मैं तो भाई बहुत स्कूलों में पढ़ा हूँ, हर एक पता नहीं छोटे सेगमेंट, 2 क्लास के लिए दूसरे स्कूल, बाकी दूसरे 2 क्लास के लिए दूसरे स्कूल। तो काफ़ी स्कूल चेंज हुए हैं। कुछ टीचर्स इसमें हैं जो अभी भी मुझे याद आते हैं। ज्ञानेंद्र उपाध्याय सर थे, ज्ञानेंद्र पांडे सर थे, महेंद्र सर थे, अंकिता मैम थी, हिस्ट्री की मेरी टीचर थी, वो क्लास 6th में मेरी क्लास टीचर थी, गुंजन मैम थी। तो ये लोग ऐसे हैं जो अभी भी याद आती हैं इन लोग की, अभी भी याद आता है कि हाँ इनसे पढ़ते थे, नंबर पाते थे अच्छा, तो कितना अच्छा लगता था। तो यही है, बस इन लोग का मेंशनिंग करना ज़रूरी था। काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों का छूट गया होगा, अब मैं सब लोग का तो याद नहीं हो सकता यहाँ पे तुरंत, सब लोग का तो नहीं बता पाता, लेकिन जिन लोग का वर्थ मेंशनिंग था तो उन लोग का तो मैंने बता दिया। डीडी सर भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। सबसे पहले वो मैथ्स वही पढ़ाते 6th क्लास में, और बोले थे बेटा फुल मार्क्स ही पाना, मैथ्स में सबसे अच्छी पहचान होती है। मज़ा आ गया था। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोग का 92% नहीं आया होगा और कम आया होगा, या फिर क्या पता बहुत ज़्यादा लोग आए, बहुत ज़्यादा भी आए हो। कम वाले लोग से सिर्फ यही कहना है कि सबकी जर्नी अलग होती है, किसी को कुछ मिलता है तो किसी को कुछ, कभी ज़्यादा तो कभी कम, सबके लिए अलग अलग प्लान्स हैं। तो दुखी मत हो, कंपैरिजन मत करो, ना हमसे ना किसी और से, ठीक है। और एंजॉय करो और हैप्पी रहो, ठीक है। वीडियो अच्छी लग गई हो तो देख लेना, लाइक करने का मन करे तो कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो।